बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, क्या पाकिस्तान में ज़र्ब-ए-अज़्ब और रद्दुल फसाद जैसे ऑपरेशंस नाकाम हो चुके हैं? क्या पाकिस्तान एक बार फिर एक बहुत बड़े ऑपरेशन की तरफ जा रहा है? और इस वक्त दहशतगर्दी की जो हालिया लहर है, यानी गुज़िश्ता रोज जो साने रूनुमा हुआ, क्या मतलब उसके असरात आम इंतखाबात पर पड़ सकते हैं? क्या मौलाना फजल रहमान के और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के खदशात दुरुस्त हैं? और क्या तहरीक जिहाद पाकिस्तान, इसका पस मंजर क्या है? ये क्या है? ये कहां से अचानक से रूनुमा हुई है? इस पर भी हम बात करेंगे और बात करेंगे कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान हुकूमत से कौन कौन से खास अफराद की हवालगी का मुतालबा कर लिया है। और फिर हम इस पर भी बात करेंगे कि क्या तहरीक तालिबान पाकिस्तान से किसी न किसी फोरम पर कहीं ना कहीं कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, और मुज़ाकरात हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। तो नाज़रीन, इन तमाम उमूर पर हम आज के व्लॉग में बात करेंगे। आपको याद होगा कि इमरान खान के ज़माने में या इमरान खान के दौर में, ये माजी करीब की बात है कि जब अपना खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला परवेज खटक हुआ करते थे, तब पीटीआई का ये मंशूर था, ये एजेंडा था कि टीटीपी को एडजस्ट करना है। और फिर ये भी फरमाइश की गई कि अगर टीटीपी चाहे तो उनको पेशावर और दिगर जहां उनकी मंशा हो, वहां पर उन्हें दफातर खोल कर दिए जा सकते हैं। फिर यह भी देखने में आया कि जब अमेरिका की रवानगी हुई अफगानिस्तान से, तो उसके बाद जनरल फैज हमीद, यानी जनरल फैज हमीद और इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा, ये सेम पेज पर थे। ये सेम पेज पर थे। दहशतगर्दों के जो गुरसा थे या जो उनके जो है वो अहले खाना थे, उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से एडजस्ट करना, उनके खानदानों को लाकर खैबर पख्तूनख्वा में आबाद करना, और इस तरीके से कमोबेश 25,000 तहरीक तालिबान के दहशतगर्द और उनके अहले खाना पाकिस्तान में दाखिल हो गए। बशुक्रिया जनरल कमर जावेद बाजवा, बशुक्रिया जनरल फैज हमीद, बशुक्रिया जनरल कमर जावेद अपना इमरान खान साहब साबिक वजीर आजम, इनका बहुत शुक्रिया, इनका बहुत एहसान है इस मुल्क पर, इस कौम पर। यही है वो हमारे जो है वो एक मतलब क्या कहूं मैं उनको, अजीम अफराद हमारे मुल्क के कि जिन्होंने इस मुल्क की सरजमीन को लहू से सुर्ख कर दिया है। आज हमारे जवानों की शहादतें हो रही हैं। आज हमारे लोग बेदर्दी से जाँ बहक हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, मसाजिद में, थानों में, इमाम बारगाहों में। खैबर पख्तूनख्वा यानी साबिका फाटा का जो इलाका है, वो इस वक्त एक जहन्नुम बन चुका है। वहां पुलिस थाने महफूज नहीं है। यहां तक कि एक इलाका है बाजोड़ का, अपना टांग का, जहां से मौलाना फजल रहमान के फर्जंद कामयाब हुए थे, लेकिन वो एरिया नो गो बना हुआ है अब मौलाना फजल रहमान के लिए। दीर में, कोहाट में और मुख्तलिफ खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में पीटीआई जब वहां पर जो है वो जलसे करती है, वर्कर्स कन्वेंशन करती है, मतलब कुछ नहीं होता, सब ठीक है और खुदा करे कि ठीक भी रहे। लेकिन क्या वजह है कि जब भी मौलाना अपना JUIF कहीं भी जो है वो कोई जलसा करने की कोशिश करती है, तो वहां खुदकश बमबार पहुंच जाते हैं। अब मौजूदा सूरत हाल में मैं आज ये कहने पर मजबूर हूं कि बशुक्रिया जनरल कमर जावेद बाजवा, बशुक्रिया जनरल फैज हमीद, बशुक्रिया साबिक वजीर आजम इमरान खान के पाकिस्तान के 90,000 से जायद शहादतों, 90,000 से जायद जिंदगियों की कुर्बानी रायगा हो गई, बर्बाद हो गई। ज़र्ब-ए-अज़्ब जैसे ऑपरेशन को जनरल कमर जावेद बाजवा ने आलीशान कामयाबी के बाद नाकामी से दो चार कर दिया। जनरल फैज हमीद ने एक बेहतरीन किस्म के जो ऑपरेशन हुआ था, बहुत कीमती जाने नुकसान हुए, अरबों रुपए के अखराजात हुए, लेकिन बिलाखिर उसको नाकाम बना दिया। नाज़रीन, ये तहरीक जिहाद पाकिस्तान TJP ये क्या है? इसमें कोई शक नहीं है कि जो FBI की तरफ से भी एक जो फहरिस्त जारी की गई है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, पाकिस्तान से मुल्हिका जो सरहदी इलाका है, वहां पर कौन कौन सी दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं, तो उनमें दाइश के साथ तहरीक जिहाद पाकिस्तान का नाम भी आता है। अब
اس وقت یہ تحریک جہاد پاکستان اتنی سنگین کارروائیاں کیوں کر رہی ہے کہ گزشتہ روز آپ نے دیکھا کہ ہمارے 27 جوان ان سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دہشت گردوں کی ایک گاڑی بارود سے بھری ہوئی آتی ہے اور پھر ہمارے مسلح افواج کا جو وہیں پر ایک چوکی بھی تھی یا دفتر بھی تھا یا جو کہ پورا نیٹ ورک بنا ہوا تھا اس سے آ کے ٹکراتی ہے اور پھر 27 قیمتی ترین جانیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ دیکھیں آپ، درازندہ میں 17 دہشت گرد ٹارگیٹڈ آپریشن کے بعد مارے گئے۔ اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں تو دارا بند میں بھی ٹارگیٹڈ آپریشن کیا گیا اور اس وقت تک جو اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ 27 سے تقریباً 30 دہشت گرد مارے جا چکے ہیں اور ان کا تعلق تحریک جہاد پاکستان اور تحریک طالبان سے ہے۔ ناظرین، تحریک طالبان پاکستان، تحریک جہاد پاکستان، یہ ایک ہی جماعت ہے۔ یہ کیوں اس طرح کر رہی ہے اس پر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ناظرین، اس وقت میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، یہ جو حالیہ لہر چلی ہے، یہ لہر اس کو اگر نہ روکا گیا اور جس کے روکنے کے حوالے سے پاکستان سنجیدہ اقدامات کر رہا ہے، اس کا روکا جانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر ان کو نہ روکا گیا اور یہ دہشت گردی پھیلی تو پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے اور پھر یہ معاملات، یہ حادثات، یہ واقعات عام انتخابات پر بری طرح اثر انداز ہوں گے۔ 8 فروری آپ کو پتہ ہے کہ عام انتخابات ہو رہے ہیں پاکستان میں اور اس وقت پولیٹیکل پارٹیز اپنی جو کی سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ شروع کر رہی ہیں اور ایسے موقع پر اس طرح کے واقعات کا رونما ہونا، تھانوں پر حملے ہونا، تھانوں پر دستی بم پھینکنا، تھانوں پر جو ہے وہ اپنا ٹینک شکن جو چیز ہوتی ہیں، ان کو کچھ بولتے ہیں ٹیکنیکل لینگویج میں، وہ پھینکنا، دھماکے کرنا، لوگوں کو مارنا، ٹارگٹ شوٹنگ، ٹارگٹ کلنگ، تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ بلا شبہ اثر انداز ہوگا، عام انتخابات پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ناظرین، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے اس وقت جو تعلقات ہیں وہ کشیدہ ہیں۔ کشیدگی کی بنیادی وجہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افغانیوں کی بے دخلی ہے۔ افغانیوں کو واپس افغانستان بھیجنا ہے۔ یہ ہم نے گناہ کر دیا، یا ہم نے اس وقت گناہ کیا تھا جب افغانستان جنگ کی لپیٹ میں تھا اور افغانیوں کی ہم نے میزبانی کی، میزبانی گناہ تھا، یا اس وقت مہمانوں کو عزت سے اخراجات دے کر واپس بھیجنا گناہ ہے؟ اور اس وقت مختلف محاذوں پر یہ جنگ لڑی جا رہی ہے، ایک تو دہشت گردی کے واقعات کے ذریعے، دوسرا عدالتوں میں جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ڈال کے۔ کون سی عدالت، کون سا دنیا کا قانون ہے کہ جو الیگل امیگرنٹس کو تحفظ فراہم کرتا ہے، اور وہ بھی وہ الیگل امیگرنٹس جو جرائم پیشہ معاملات میں ملوث ہوں، دہشت گردی میں ملوث ہوں؟ کہ کہاں دنیا کے کون سے قانون میں لکھا ہوا ہے اور کون سی عدالت اس کو جسٹیفائی کرے گی کہ افغانیوں کو نہ نکالا جائے صرف اس لیے کہ آئندہ عام انتخابات میں کوئی چند ووٹ چاہیے اور چند ووٹوں کے عوض آپ پورے ملک کے سیکیورٹی کو، آپ ملک کے عوام کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں؟ ناظرین، یہ وہ دور نہیں ہے کہ جہاں جنرل فیض حمید افغانستان کے یا کابل کے ایک ہوٹل میں کھڑے ہو کر اور وہ قہوہ نوش فرما رہے تھے۔ اس وقت دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کشیدہ ہو چکے ہیں، دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں کشیدگی آ گئی ہے۔ اس وقت بھی پاکستان نے جو ہے وہ افغانستان سے ٹی ٹی پی کے اہم رہنما مولوی گل بہادر اور مولوی نور ولی محسود سمیت نصف درجن سے زائد اہم ترین دہشت گردوں کا مطالبہ کر دیا ہے کہ جی ہمیں وانٹیڈ ہیں اور یہ ہمارے شہری ہیں، ہمیں واپس کیے جائیں، لیکن افغانستان نہیں کر رہا۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ میں اس سے پہلے ایک پروگرام کر چکا ہوں، اس پروگرام میں نے آپ کو تمام تفصیلات بتائی تھی کہ پاکستان کی سرحدوں کے اندر اور سرحد کے اس طرف کون کون سی دہشت گرد آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، پوری آپ کو فہرست دی تھی میں نے، اور اس وقت بھی آپ دیکھ لیں تو مطلب یہی سب کچھ چل رہا ہے۔ تو بہرحال اس وقت جو صورتحال ہے، ایک انتہائی اہم اور معتبر ذرائع نے اس چیز کا دعویٰ کیا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان سے کسی تیسرے ملک میں، یعنی کسی تیسرے ملک کی ثالثی میں کسی نہ کسی فورم پر مذاکرات چل رہے ہیں، اور ان مذاکرات میں ٹی ٹی پی کی طرف سے جو اپنا مطالبات کیے جا رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ فاٹا کو
खैबर पख्तूनख्वा से अलग करके जो पहले उनकी स्टेटस था वो किया जाए। उसके अलावा ये भी है कि हमें पाकिस्तान आने दिया जाए बिला रोक टोक, हम जहां चाहें जब चाहें आ जा सकते हैं, बॉर्डर को खोल दें। और अहम तरीन जो मुतालबा सामने आया है, जो बुनियाद है इस दहशतगर्दी का, जो बुनियाद है ज़रब अज़्ब की नाकामी का, जो बुनियाद है रद्दुल फसाद की नाकामी का, जनरल फैज हमीद, उन्होंने कहा कि हम जनरल फैज हमीद के साथ कंफर्टेबल हैं, हम उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे, उनको मुज़ाकरात के लिए लाया जाए। ये अपने आप में मतलब हैरान कुन बात है कि एक ISI का साबिका चीफ वो इतना रिलायबल है कि उसके साथ आप मुज़ाकरात करेंगे, उनके साथ आप कंफर्टेबल हैं, और जो दीगर दीनी जमातों के रहनुमा आपसे बात कर रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखता, ये कोई मतलब ये इंपॉर्टेंस आपके लिए नहीं है। बहरहाल नाज़रीन, अब देखते हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए क्या जनरल फैज हमीद को इजाजत दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं एक अहम चीज आपको बताता चलूं कि TTP के साथ मुज़ाकरात के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इसके सख्त मुखालिफ है। ताहम ये जो मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है, इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ये देखना चाहती हैं कि TTP की पोटली में क्या है, वो कौन से मुतालबात करते हैं, उन मुतालबात में कौन कौन सी चीजें सामने आती हैं। अब ये सारी चीजें सामने आ गई, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा था, इसलिए मैं पाकिस्तान के तमाम इदारों से दरख्वास्तें कर रहा था, अपीलें कर रहा था कि जितने भी खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के संगीन वाकयात हुए हैं, उन तमाम की FIR जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज हमीद और इमरान खान के खिलाफ काटी जाएं। यही बरह रास्त जो है वो दहशतगर्दों को पाकिस्तान में लाने में मुलविस है, और इनके साथ किसी किस्म की रियायत करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। इनके साथ कोई रियायत नहीं की जानी चाहिए। इन्होंने मुल्क की सलामती को दांव पर लगाया है। हमारे मुल्क के जवानों की जिंदगियां आज खतरे में है। क्या मतलब, हम एक दिन में 27 जवानों की शहादतें, 27 जनाजे, 27 घर, 27 खानदान, मतलब अगर ये शादीशुदा हैं तो उनके बच्चे, उनकी अजवाज, उनकी माएं, उनके वालिदैन, उनकी बहनें, उनके भाई, ये रिश्ते, ये पूरे घर जिस सदमे से दो चार होंगे, क्या होगा? क्या ये मामूली बात है? नहीं, ये कतई मामूली बात नहीं है। हम इसको फरामोश नहीं कर सकते। इसलिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को चाहिए कि वो कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन प्लान करके, जिस तरह पहले ज़रब अज़्ब जैसा ऑपरेशन किया करके इनको खदेड़ कर जो है वो बाहर किया था, अब भी ऐसा ऑपरेशन किया जाए, और इसकी अशद जरूरत है। आपका काम सियासत में टांग अड़ाना नहीं है, ये है आपका असल काम कि मुल्क की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी, ये आपका काम है, ये आपको करना है, ये पुलिस को नहीं करना, ये आपका काम है। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक मेरी इतलात हैं वो ये भी हैं, ये हैरान कुन इतलात होंगी जिनका मैंने जो है वो जो इंट्रो में मैंने आपको इसका जिक्र नहीं किया, वो ये है कि अमेरिका के साथ जो बातचीत हो रही है, जनरल आसिम मुनीर साहब वहाँ पर हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसमें एक सतह पर ये मामला भी शामिल है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जिस तरह उनकी वो ताकत या फैलाव है उसको कैसे रोका जाए, और नेटो का जो असला उनके हाथ लगा है, उस असले ने जो तबाही फैलाई है उसको कैसे रोका जा सकता है। और टारगेटेड ऑपरेशन में जाहिर है कि ये सारा अमेरिका का दिया हुआ तोहफा है। इन सबको अमेरिका ने वहां तरबियत दी थी, ये अमेरिका के ज़ेर तरबियत रहे हैं, तो इनको कैसे रोका जा सकता है, इनका कैसे अपना मुकाबला किया जा सकता है, ये तमाम उमूर वहां पर भी ज़ेर बहस हैं। और उम्मीद है कि एक हौसला अफजा और एक अच्छी खबर वहां से आ सकती है। तो कहने की बात यह है कि अगर आइंदा आम इंतखाबात को बचाना है, और अगर आइंदा आम इंतखाबात को होने देना है, अगर जो अख्तियारात की मुंतकली का मामला है वो अगर स्मूथ वे में करवाना है, तो फिर इन दहशतगर्दों का खात्मा बहुत जरूरी है। फिल वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।